नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेक्शन 128 ए के अंदर जो डेडलाइन है। सेक्शन 128 में आपको रिलैक्सेशंस मिल जाती है। पेमेंट्स की डेडलाइन के यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है गवर्नमेंट ने कि 128 ए के अंदर कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी से। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करें 128 ए जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट इसको लेके आ रही है ताकि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का बर्डन है उसे घटाया जा सके। आप 31 मार्च 25 तक जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे करके इंटरेस्ट और पेनल्टी से माफ़ी ले सकते हैं और इसका इफेक्ट 1 नवंबर 24 से शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया, नोटिफिकेशन नंबर 21/24 जो कि 8 अक्टूबर 24 को इशू किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे 128 ए के बारे में बताया है कि कैसे आप इसको इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर आपको मिल जाएगा और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपील्स में या लीगल डिस्प्यूट में फंसने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी टैक्स का डिमांड अमाउंट है वो पे करके आप इनसे बच सकते हैं। उसके बाद बात करें 128 ए किसके लिए एलिजिबल है, तो 128 ए में आपको वेवर मिलता है। ये नया सेक्शन है। ये अगर आपको नोटिस इशू हुआ है 73 के अंदर, 73 में नॉन फ्रॉड केस होता है और 74 के अंदर जो फ्रॉड केस है, यानी 73 और 74 के अंदर अगर आपको नोटिस इशू हुआ है या ऑर्डर इशू हुआ है तो उस केस में आप 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उससे माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन आपको टाइमली यानी 31 मार्च 25 से पहले आपको जमा करा देना होगा टैक्स अमाउंट। तो डेडलाइन क्या है दोस्तों, डेडलाइंस में ना रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई नोटिस, स्टेटमेंट या ऑर्डर इशू हुआ है क्लोज ए, बी और सी सेक्शन 128 ए के अकॉर्डिंग, तो 31 मार्च से पहले अगर वो पेमेंट कर लेता है, 31 मार्च 25 से पहले टैक्स की पेमेंट, ओनली टैक्स की पेमेंट, तो उसे इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन जिसको नोटिस इशू हुआ है 74 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, या ऑर्डर पास हो गया है या फिर अपील अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या कोर्ट के डायरेक्शन के थ्रू दोबारा से ऑर्डर पास हुआ है, तो विद इन 6 मंथ के अंदर, ठीक है, जो रीडिटर्मिनेशन है उसके अंदर ही उनको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा टैक्स का डिमांड अमाउंट, तो उनको माफ़ी मिल जाएगी। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कौन कौन से पर्सन कर सकते हैं, देखो, ऐसे टैक्स पेयर जिसको नोटिस, स्टेटमेंट या ऑर्डर इशू हुआ है वो यहाँ पे 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं। 3 तरह के पर्सन होंगे। क्लोज ए में ऐसे टैक्स पेयर की सिचुएशंस होगी, मतलब ऐसे टैक्स पेयर फॉल करेंगे जिनको नोटिस इशू हुआ है और जहाँ पे टैक्स की डिमांड की गई है, विद इन द ड्यू डेट उनको पे करना था। क्लोज बी के अंदर वो टैक्स पेयर कवर होंगे जिनको ऑर्डर इशू किया गया है और डिटरमाइन कर ली गई है टैक्स लायबिलिटी, पेनल्टी भी और इंटरेस्ट भी लगा दी है, तो वो वाले कवर होंगे बी में। साथ ही साथ कोई ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन की वजह से इनको ऑर्डर इशू हुआ है तो वो भी कवर हो जाएंगे क्लोज बी में। क्लोज सी में ऐसे टैक्स पेयर होंगे जहाँ पे इशू किया गया ऑर्डर रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, दोबारा से टैक्स की डिटर्मिनेशन की गई है, कोई डिस्क्रिपेंसी थी उनके रिटर्न में या स्टेटमेंट में, तो ऐसे पर्सन क्लोज सी के अंदर आ जाएंगे। तो वो पर्सन यहाँ पे 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 31 मार्च 25 से पहले टैक्स अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, तभी वो इंटरेस्ट और पेनल्टी की बेनिफिट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो कवर होते हैं, वो ये होते हैं कि टैक्स पेयर जिनको नोटिस रिसीव हुआ है 74 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, जिनका फ्रॉड केस में इन्वॉल्व है या इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसके वजह से उनको नोटिस हुआ है, तो वो 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अपील अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट के डायरेक्शन में प्रॉपर ऑफिसर ने रीडिटरमाइन की है टैक्स लायबिलिटी, तो वो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वो पर्सन 128 ए का बेनिफिट ले सकते हैं। तो पेमेंट कब तक करनी होगी, 31 मार्च 25 तक पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अगर आप 31 मार्च 25 तक पेमेंट कर देते हैं टैक्स अमाउंट का, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन जो है वेवर मिलता है इंटरेस्ट और पेनल्टी का, अगर टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो उनके ऊपर जो आगे पेनल्टी लगने वाली है वो नहीं लगेगी। इफेक्टिव कब से हो जाएगा, इफेक्टिवली है 1 नवंबर 24 से ये शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 21/24 को देख सकते हैं इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर आपको भी नोटिस इशू हुआ है 73 के अंदर या 74 के अंदर, आपको 128 ए का बेनिफिट लेना है, तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इसके लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी
ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे